Hello aspirants, welcome to Study IQ IAS. My name is Utkarsh Singh and I welcome you all to the 13th lecture of Anthropology Demystified series. This is a series where we try to cover various ideas, themes, concepts of anthropology within a time period of around 10-12 minutes. कोशिश तो रहती है 9 मिनट की, बट वी डू नॉट सेट अ क्लॉक टू कवर द टॉपिक्स, है ना. आइडिया समझने में है, टॉपिक को लाइक सेकेंड बाय सेकेंड काउंट करने में नहीं. So in today's lecture we are going to cover two twin processes of cultural change called assimilation and acculturation. दोनों क्या है? कल्चर चेंज की प्रोसेस है. इसको समझे उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कल्चर के फीचर्स एंड एस्पेक्ट को पढ़ते समय we come across a point where we discuss कि कल्चर has two contradictory features or aspect. It is static also and it is dynamic also. When we say culture is static, it means that there are certain cultural traits, there are certain cultural elements, there are certain institutions which over a longer period of times remains unchanged. There is a consistency in that. For example, marriage was present 1000 years before in the past also. It is present in the present and most likely it will be present in the future also. Similarly, family हजारों साल पहले भी थी, पास्ट में भी थी, आज भी है और आगे भी रहने के पूरे चांसेस है फैमिली के, कहीं नहीं जाने वाली. तो कई सारे ऐसे सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, कई सारे ऐसे एलिमेंट है कल्चर के जो ओवर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम स्टैटिक नेचर दिखाते हैं. जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी को कहते हैं कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, शॉर्ट सब्जेक्ट है, पढ़ के एक बार आप साइड में रख दो 4-6 महीने के अंदर में, फिर कोई बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं करनी, केस स्टडीज थोड़ी बहुत ऐड करनी होती है, चलता है, धीमे धीमे होता जाता है. दूसरे सब्जेक्ट की तरह डायनेमिक नहीं है कि अरे EPW पढ़ना है, अरे ये मैगजीन देखना है, जर्नल देखना है, न्यूज़पेपर देखना है. तो स्टैटिक नेचर आपको देखने को मिलता है, ठीक है. But at the same time it is dynamic also. For example, marriage को classical evolutionist क्या कहते हैं कि it has changed from the stage of promiscuity and it has underwent a lot of other stages like group marriage, syndesmian marriage, polygamous to the present civilized form that they call as monogamy. तो ऐसा नहीं कि बाकी सारी टाइप ऑफ मैरिज आज के समय पे नहीं है. आज के समय में भी आपको पॉलीगैमस मैरिजेस एसोसिएशन देखने को मिलते हैं कई कम्युनिटीज़ में, कई सोसाइटीज़ में, कई रिलीजन में, कई रीजन्स में. बट जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, जो एक न्यू नॉर्म है, वो क्या है? मोनोगेमी, सिंगल पार्टनर मैरिजेस होती हैं. सिमिलरली फैमिलीज़ को आप देख रहे हो, न्यू नॉर्म्स क्या बनता जा रहा है? न्यूक्लियर फैमिलीज़. अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का भी फिजन होने लगा है कई सारे जगहों पर. ऑलराइट, तो क्या है, एक डायनेमिसिटी भी देखने को मिलती है मैरिज में. फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर आप बात करो तो मैरिज में एज के अंदर में चेंजेस आए हैं, है ना. तो मैरिज तो पहले भी हो रही थी बट एज अब वहाँ पर बदल गई. जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, उसमें चेंज आया. पहले अरेंज्ड मैरिज वाज अ नॉर्म, अब ग्रेजुअली लव मैरिज जो है या म्यूचुअल कंसेंट की मैरिज जो है वो नॉर्म बनती जा रही है. तो मतलब क्या कि कल्चर के अंदर में चेंज आता है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका नाम है ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की. फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या कि फंक्शनलिज्म की थ्योरी को वो देते हैं. तो मेलिनोव्स्की का कहना है कि कल्चर बेसिकली इंसान के नीड्स को ग्रेटिफाई करता है. एंड सिंस इंसान की नीड समय के साथ बदलती रहती है तो कल्चर के अंदर में भी एडिक्वेट चेंजेस आएंगे, बिकॉज वो नीड को सेटिस्फाई कर रहा है. अब नीड बदल गई तो कल्चर को भी बदलना होता है. दैट इज वाई ही एक्सेप्ट्स द आइडिया ऑफ कल्चरल चेंज. नाउ कल्चर चेंज को पढ़ते समय हम बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू गुजरते हैं. डिफ्यूजन की प्रोसेस है, एकल्चरेशन की प्रोसेस है, एसिमिलेशन की प्रोसेस है, ट्रांसकल्चरेशन की प्रोसेस है ना. तो आज जो दो मिलते जुलते टॉपिक्स हैं इनको हम यहाँ पर समझेंगे, एसिमिलेशन और एकल्चरेशन. डिफ्यूजन, ट्रांसकल्चरेशन मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट, सो एकल्चरेशन और एसिमिलेशन के अंदर में अंतर क्या है? आपको ये तो पता चल गया कि ये कल्चर चेंज की प्रोसेस है और कल्चर चेंज क्या होता है. नाउ जब भी हम एकल्चरेशन की बात करते हैं, एकल्चरेशन के अंदर में क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा बिटवीन टू कम्युनिटीज. एक फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिलेगा बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि दो कम्युनिटीज कौन सी हैं, एक कम्युनिटी ए है, एक कम्युनिटी बी है. और जब इनके बीच में फर्स्ट हैंड कांटेक्ट होगा तो इनके बीच में कुछ कल्चरल एलिमेंट का क्या होगा? एक्सचेंज हो सकता है. दोनों आदान प्रदान करेंगे, है ना, आपस में. एक के एलिमेंट ये लेगा, बी लेगा, और बी के एलिमेंट ए लेगा, तो इस तरीके से एक्सचेंज होगा. बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि मोस्ट ऑफन और नॉट, यूजुअली जो पैटर्न है वो क्या होता है कि इन दोनों कल्चर में से एक कल्चर जो सबऑर्डिनेट होगा, जो स्लाइटली वीकर या स्मॉलर कल्चर होगा, है ना. फॉर एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं कि ये सबऑर्डिनेट कल्चर है, छोटा कल्चर है.
कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लेवल पर, एडवांसमेंट के लेवल पर, है ना, मटेरियल कल्चर की रिचनेस के लेवल पर, जिस भी लेवल पर आप कहो। और दूसरा जो कल्चर है वो क्या है, सुपर ऑर्डिनेट। ठीक है, सो क्या होगा कि ज्यादातर बार ये जो सब ऑर्डिनेट कल्चर के एलिमेंट हैं वो इसमें जाएंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके एलिमेंट की इधर जाने की ज़्यादा है, जबकि इसके एलिमेंट हार्डली यहाँ पे आएंगे। अगर आते भी हैं तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी में आएंगे या तो ना के बराबर होंगे। तो एक कल्चरेशन ऐसा रिश्ता है। अब ये जो एक कल्चरेशन हो रहा है बहुत तरीकों से हो सकता है। ये फोर्स से भी हो सकता है, कभी आप मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को देखते हो, फोर्सफुल रिजीम को देखते हो, तो कोई नया इन्वेडर आया, कोई नया ग्रुप आया, उसको कोई मतलब नहीं है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है। दे आर नॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दे आर इन्वेडर्स। इन्वेडर्स को कोई मतलब नहीं कि भाई ठीक है किसी और का कल्चर उसको प्रोफेस करने दो, अपने कल्चर प्रैक्टिसेस को रहने दो, सबको लगाओ अपने कल्चर से, रिचुअल से, कस्टम से, बिलीफ से। पर नहीं, इन्वेडर नहीं, हमें होमोजेनिटी चाहिए, हम जो लेकर के आए सबको वही मानना है। तो आप देखोगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कितने सारे इन्वेजन्स हुए और हमने कहा है कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमारे कल्चर को चेंज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और कई सारे सोसाइटी में हमारे चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मुगल्स आते हैं तो आप देख रहे हो आर्किटेक्चर बदला कि नहीं बदला। पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक आई, चारबाग स्टाइल आया, झरोका के अंदर में इंट्रिकेसी देखने को मिल रही है, ट्री बिएट से आप आर्कुएट पैटर्न की तरफ आते जा रहे हो, प्लस क्विजीन जो है मुगलई आ रही, कॉस्ट्यूम के अंदर में चेंज आया, कई सारे लैंड टेन्योर के अंदर में कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, टैक्सेशन के अंदर में कई सारे प्रकार के चेंजेस आए, कई प्रकार के नई म्यूजिक जो कवाली वगैरह वो आपको इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिली। लैंग्वेज के अंदर में कई सारे चेंज आ रहे हैं, कई नई लैंग्वेज आई और कई सारी फ्यूजन की वजह से लैंग्वेज जो है वो बन रही है, उर्दू जैसी लैंग्वेजेस है। तो क्या बहुत सारे सोसाइटल और कल्चरल चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं। ऑलराइट, तो जब भी आप देखोगे कि दो कल्चर आपस में कॉन्टेक्ट में है, उनके बीच में बोरोइंग या एक्सचेंज हो सकता है। ये एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज इज द टर्म, बट यूजुअली एक्सचेंज फ्रॉम सुपर ऑर्डिनेट टू सब ऑर्डिनेट के डायरेक्शन में होता है। मिलिट्री कॉन्केस्ट भी हो सकता है, फोर्सफुल भी हो सकता है, या हो सकता है कि जर्नली, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि हम वेस्टर्न कल्चर के एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, कई बार हम उसको बोरो कर रहे होते हैं, है ना। तो आप बेसिकली जब देखोगे कि ये जो बोरोइंग की प्रोसेस है, ये यूजुअली किस प्रकार की है, ये यूजुअली हमारे एंड से हम बोरो कर रहे हैं दूसरे के कल्चर को। इवन अगर ट्राइबल्स को आप देखोगे तो ट्राइबल्स के बीच में क्या हो रहा है कि ट्राइबल्स आर बोरोइंग द एलिमेंट ऑफ द मेनलैंड कम्युनिटीज, और यूजुअली वो मेनलैंड कम्युनिटीज में किसके साथ कांटेक्ट में, मेनलैंड हिंदूज के साथ में, तो उनकी कम्युनिटी के फीचर्स को ट्राइबल्स वहां पर अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ एसिमिलेशन। नाउ एसिमिलेशन के अंदर में क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब है टोटली मिल जाना, है ना। वो कोई गाना एक था ना बॉलीवुड की किसी पिक्चर में, कतरा कतरा करके, वही वाला आइडिया यहां पर आपको देखने को मिला कि पूरी तरीके से मिल जाए, है ना। एक कल्चर ए है और दूसरा कल्चर बी है। नाउ इनके बीच में फर्स्ट हैंड कल्चरल कांटेक्ट हुआ। अब एक कल्चर ने इस हद तक दूसरे के कल्चर के एलिमेंट को इनबॉडी करना शुरू किया कि थोड़े समय बाद पूरी तरीके से वो सिमिलर दिखाई देने लगा, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को लूज करके, अपने कल्चरल नुआंसेस को लूज करके वो पूरी तरीके से दूसरे कल्चर के अंदर में इमर्ज हो गया। और हालत ए ऐसी हो जाएगी, मान लीजिए हम ए को कह रहे हैं कि ए पूरी तरीके से बी को वहां पर क्या कर रहा है, लेने लगा, कॉपी करने लगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़े समय बाद ये भी आपको बी की तरह दिखने लगा, क्योंकि इसने अपने पूरे कल्चर की ओरिजिनलिटी को छोड़ दिया और पूरी तरीके से बी के कल्चर को अपना लिया। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल। दोनों में अंतर ही आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा ए था ओरिजिनली, कौन सा बी था। दोनों एक ही तरह दिखने लगे, सिमिलर दिखने लगे, क्योंकि एक ने अपने एलिमेंट को पूरा छोड़ दिया और दूसरे के एलिमेंट को यहां पर अपना लिया। जबकि ए कल्चरेशन में क्या था कि यहां पर एक्सचेंज हो रहा है कुछ सर्टेन एलिमेंट्स का, हो सकता है कि क्विजीन को लिया हो, ड्रेसिंग पैटर्न को वहां पर लिया हो, बट हो सकता है बिलीफ को ना लिया हो। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल जब आप नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जाकर के देखते हो, तो नागास की कम्युनिटीज आपको देखने को मिलती है, कुकीज की कम्युनिटीज देखने को मिलती है, मेघालय में जाओगे आप खासीज की कम्युनिटीज देखने को मिलती है। सो बेसिकली क्रिश्चियन एक्टिविटीज, क्रिश्चियन मिशनरीज के जो वर्क हैं उसके कारण इनके बीच में क्या हुए, कल्चरल चेंजेस इंड्यूस हुए। इंग्लिश बोलने लगे हैं ये लोग, आप देखोगे संडेज को ये लोग चर्चेज जाने लगे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस में चेंज आया, बट दे हैव ऑल्सो रिटेन्ड देयर ओन ओरिजिनल कल्चरल एलिमेंट्स। कई सारे जो उनके खुद के कल्चर के एलिमेंट हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो कस्टम्स हैं, कई जो लैंग्वेजेस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनका सेक्रेड ग्रुप्स में एक बिलीव है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ खासीज, ये मेंटेन्ड है। ऑन एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो इम्बॉडीड चेंजेस, टेकन सर्टेन एलिमेंट्स फ्रॉम द अदर कल्चर,
क्रिश्चियन आइडियाज़ को उन्होंने इम्बॉडी किया है। तो ये आपको एक कल्चरेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ, भैया अपना भी ले लिया हमने, कुछ रखा हुआ है और सामने का भी कुछ हमें अच्छा लगा तो उसको रख लिया। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अगर कोई फोर्सफुल यहाँ पर इस एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो किस हद तक वो करना चाहता है, और दूसरा अगर विश की बात है यहाँ पर कि कोई कितना ज़्यादा एलिमेंट को लेना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल इन्यूट्स के बीच में देखोगे कोई ऐसा फोर्स, इन्यूट्स यानी कि जिनको आप सरल भाषा में क्या कहते हो, आप लोग एस्किमोज के नाम से जानते हो उनको, इन्यूट्स को देखोगे इनके ऊपर कोई फोर्सफुल दबाव नहीं डाला गया, बट इन्होंने क्या किया कि जो उनके डॉग स्लेजेस होते हैं ना, स्लेजेस को आप देखोगे क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्हीकल के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है स्लेजेस को, जिसको डॉग क्या कर रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं। उतने कोल्ड क्लाइमेट में वो क्या कर रहे होते हैं, डॉग उसको पुल कर रहे हैं। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आया, उनका कल्चरल कॉन्टेक्ट हुआ, उनको आइडिया मिला स्नो मोबीज का, या स्नो मोबाइल्स इनको कहते हो। अब जब उन्हें ये आइडिया मिला तो उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। बेसिकली जो एस्किमोज हैं ये आपके हंटर एंड गैदरर्स हैं। हंटिंग के लिए पहले ट्रेडिशनल वेपन्स का यूज़ करते थे, बट जब इन्हें पता चला राइफल्स के बारे में तो इन्होंने राइफल्स को बहुत ही हंसते खेलते वहाँ पर क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर इनकी विश से हुआ, बिकॉज दे हैव फाउंड कि हाँ ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी हमें मदद करेगी, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा दबाव हो या फोर्स हो, है ना, अपनी खुद की भी विश हो सकती है। एसिमिलेशन में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए। कई सारे जो नेटिव अमेरिकन कल्चर थे वो अमेरिकन कल्चर के डोमिनेंट कल्चर के इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी ओरिजिनल कस्टम ट्रेड्स को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। मैं फॉर एग्जांपल सोनभद्र के रीजन में गोंड्स की कई सारी ट्राइब्स को देखा हूँ, तो कई गोंड्स ट्राइब के बीच में, ये गोंड्स बहुत सारे रीजन में, अलग अलग रीजन में अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। सोनभद्र के रीजन के अंदर में चुर्क नाम की एक जगह आपको देखने को मिलती है। वहां पर जब आप देख करके जाओगे देखोगे तो कई सारी ट्रेडिशनल गोंड फैमिलीज को आप मिडिल क्लास हिंदू फैमिलीज से डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाओगे। यानी कि जो देवी देवताओं की जो वहां पर फ्रेम्स लगे हुए हैं वो हिंदू डिटीज हैं, हिंदू गॉड्स वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, उनके यहाँ पर प्रॉपर जैसे आप देख रहे हो टीवी है, सारी चीज़ें, तो ट्राइबल्स तो भी नहीं लगेंगे आपको, और ऊपर से अगर ट्राइबल जो कस्टम है वो भी कई बार, क्योंकि जॉब है वो प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, किसी प्रकार की ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं है ना, जो भी प्रोविजन है गवर्नमेंट के, रिजर्वेशन या जो भी सारी सुविधाएं हैं उसका फ़ायदा उठाया, कोई बैंकिंग सेक्टर में आ गया, कोई किसी सेक्टर में आ गया, तो मिडिल क्लास हिंदू फैमिलीज से या लोअर मिडिल क्लास हिंदू फैमिलीज से डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया। कस्टम, बिलीफ, आइडिया, प्रैक्टिस, एवरीथिंग, तो दे बिकम टोटली इनडिस्टिंग्विशेबल। आप शायद एक बार के लिए जाओ और आपको पता ना हो, आप अगर पहले से स्टडी ना किए हो और आपको कोई बताए ना, तो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि भाई इसमें से एक जनरल मेनलैंड कम्युनिटी कौन है और एक ट्राइबल कम्युनिटी कौन है। तो ये दो इस तरीके की प्रोसेसेस होती हैं।